हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? दिवाली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये इस टाइम फेस्टिव सीज़न चल रहा है, एक एक करके सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी अपकमिंग फेस्टिवल है दिवाली, लेकिन ऑकलैंड में आज ही दिवाली मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि दिवाली नेक्स्ट वीकेंड पे है, तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है वीकेंड पे होता है। यस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है जनरली लोग वीकेंड पे करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आज मनाई जा रही है दिवाली फेस्टिवल। चलिए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं कि क्या कुछ होता है वहाँ पे, कैसी तैयारियाँ हैं, कैसा होता है दिवाली फेस्टिवल, कितने इंडियंस हैं और इस जगह यानी कि विदेश की धरती पे इंडिया की इस फेस्टिवल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स गो। बने रहिए ब्लॉग में। आवाज़ तो दे नहीं पाऊँगी बट माइक में हमेशा भूल जाती हूँ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल सानुराग इन न्यूजीलैंड पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में, त्यौहार की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑकलैंड में जो हाल ही में दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है उसके बारे में है ये ब्लॉग। एक्चुअली ये ब्लॉग 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 ये है और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे अपने दिवाली के बारे में कि अपने यहाँ की कैसी होती है, और यहाँ मैं गेस कर रही थी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो गाइस, ध्यान से देखिए इस आदमी को जिसके दोनों हाथ फ्री हैं और ये अपनी बेचारी बीवी से बैग कैरी करवा रहा है। कोई ऐसा आदमी होता है? कोई ऐसा नहीं होता इंसान। अरे रहम करो, बीवी आपका बोझा ढो रही है। गाइस, इसमें मैंने कैमरा रखा हुआ है कुछ फ़ोटो सेशन के लिए या जो भी मुझे अच्छा लगेगा, पर ये आदमी बिल्कुल मेरा कैमरा हैंडल करने के मूड में नहीं है। इसने बोला तुम अपना बोझा खुद ही ढो, तो बस मैं वही अपना बोझा ढो रही हूँ। गाइस ध्यान से देखिए इस आदमी को। आदमी यही है वो आदमी जो जो मेरा झोला नहीं ढो रहा है। गाइस सो गाइज़, यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक एक एक करके लाइव परफॉर्मेंस चल रहे थे और लोग आज आ रहे थे, जा रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें और भी थी जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक ये 12 से 1 के बीच का टाइम है। तो आप आगे देखेंगे कि कितनी भीड़ इकट्ठा है और आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me? Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. भजरे नंद गोपाल हरे, भजरे नंद गोपाल हरे, कृष्ण यहाँ पे एक्चुअली 3 स्टेज बनाए गए थे। एक जो मेन स्टेज था और एक स्ट्रीट में स्टेज था और एक बच्चों के लिए स्टेज था। तो तीनों पे परफॉर्मेंस चल रहे थे। कहीं पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे, कहीं पर बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और कहीं पे सिर्फ सॉन्ग बज रहा था, जिसको जो अपना कल्चरल परफॉर्मेंस लाइव देना था वो दे रहा था। और साथ ही यहाँ पे लगी थी बहुत सारी दुकानें, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ मेले और फेयर वगैरह में लगता है, सेम उसी तरीके से, थोड़ा सा उससे अलग। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, ये दोपहर का टाइम है। पर ये पूरी पिक्चर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको अगला पार्ट देखना होगा।
तो यहाँ पे मैं वही दुकानें एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या कुछ चीज़ें हैं इंडिया से रिलेटेड, इंडियन आउटफिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। सुमित, फेस पेंटिंग हो रही है यहाँ पे, लोग करवा रहे हैं। यहाँ पे कुर्ती, लखनऊ कुर्ती, जेंट्स कुर्ता, ये सब। बेबी ये पकड़ो, मैं एक चीज़ करूँ, वीडियो बनाओ प्रॉपर अपनी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, कितनी सारी मिली है, कपड़े। और दूसरी तरफ घूमने चलो, ये एक स्टॉल हो गया ना। आओ दूसरे साइड का भी घूमते हैं। 8 मतलब इंडिया, ऐसा लग रहा है वापस से इंडिया में आ गए। ऐसे तो रहता है, ज़्यादा टैटू का ही ज़्यादा देख रही हूँ, मेहंदी का। ओ हाँ, अब अगले साल से मैं भी रहूँगी। नहीं चलो चलो कोई नहीं, हम लेके जा रहे हैं। चलो आओ, कुछ खा लेंगे। दही खिलाना है, बुलादा खिलाने हैं। यहाँ मेहंदी का बहुत है यार, $10 में मेहंदी का ही ज़्यादा है। और यहाँ पे खाने पीने की फ़ूड स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली इंडियन फूड स्टॉल तो बहुत ही ज़्यादा थे। तो वही मैंने मंगा लिया अपने लिए कुछ खाने के लिए, जो कि है गोलगप्पा। लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव गोलगप्पा मैंने यहाँ पे खाया। खैर ये मजाक की बात है, ऑब्वियसली इंडिया का टेस्ट तो नहीं आने वाला, फिर भी जो था बहुत अच्छा था। हमने काफ़ी देर तक वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस एंजॉय किए, कुछ हमारे फ्रेंड्स के भी परफॉर्मेंस थे तो हमने उसको भी एंजॉय किया। और बहुत देर तक खड़े रहने के बाद मैं थक गई थी, तो मैंने बोला चलिए घर चलते हैं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत पास में था। तो मैंने बोला चलते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद शाम को आएंगे, देखते हैं कि शाम को कैसा नज़ारा रहता है। तो हम घर गए और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और चेंज किया, नॉर्मल कपड़ों में अपने आए, और शाम को हम आ गए वापस से। तुम्हें बताना चाहे सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि हम दिन में भी आए थे, हमने कुछ देर कुछ परफॉर्मेंस एंजॉय किया, उसके बाद हम घर चले गए थे क्योंकि मैं थक गई थी। शाम को मैं वापस आई और शाम का नज़ारा देख कर के तो मैंने सुबह मुझे लगा था कि सुबह ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन जब मैं शाम को आई तो मुझे लगा नहीं, सुबह तो बहुत कम लोग थे, अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि क्या अभी और लोग बढ़ेंगे या यही इतने हैं जितने हैं उतने। तो उन्होंने बोला अभी देखो कल क्या होता है, अभी तो ये आज है, क्योंकि जिस दिन हम गए थे वो दिन सैटरडे था। तो हमने सोचा चलो सैटरडे है, देखते हैं संडे का क्या हाल होता है। तो वही सब यहाँ पर मैं बातें कर रही थी। और फिर 1-2 परफॉर्मेंस होने के बाद भीड़ तो आपने देखी कितनी ज़्यादा थी। तो हम वहाँ से दूसरे स्टेज की तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक स्टेज से बहुत देर तक हम लोग खड़े थे। तो हमने सोचा हम दूसरे स्टेज की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं उधर क्या हाल है। तो बस वही हम बातें करते हुए दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। और दूसरे स्टेज पे जो था वो लाइव म्यूज़िक चल रहा था, वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। एक तरह से सोचा जाए तो लाइव डीजे चल रहा था, जिसको जो डांस करने का मन था, जिसको जो करने का मन था डांस में वो कर रहा था। तो हम उसी तरफ निकल रहे थे बातें करते हुए। और थोड़ा तो हमारे भोजपुरी से अलग है। कुछ तो समय
Everybody, my love, me and